हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूं, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स, रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आपको मज़ा आएगा और इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इसे आप कॉपी में नोट कीजिएगा ताकि आपको इसको रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की स्टोरी का। सबसे पहले हेडिंग। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्टोरी का हेडिंग। हेडिंग क्या है? हेडिंग है द सिली वर्ड्स। देखिए, सिली मतलब होता है मूर्ख, है ना। सिली मतलब होता है मूर्ख और बर्ड्स मतलब पक्षियाँ। तो क्या हो जाएगा? मूर्ख पक्षी, है ना। हो जाएगा मूर्ख पक्षी, है ना। तो देखते हैं हम लोग स्टोरी को। वंस देयर वाज एन आउल हु हैड मैनी ब्राइट आइडियाज़। देखिए, वंस मतलब होता है एक बार। वंस मतलब क्या होता है? एक बार। देयर वाज एन आउल। आउल मतलब होता है उल्लू। तो देखिए, एक उल्लू था। देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन देयर का अर्थ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देयर जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट की जगह आया है। तो देयर वाज एन आउल, इसका मतलब क्या होगा? एक उल्लू था। हु मतलब जो, हैड मैनी ब्राइट आइडियाज़। देखिए, जब भी सेंटेंस में हेड आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हेड का मतलब होता है उसके पास कुछ था, है ना। तो क्या है? हैड मतलब पास था। मैनी ब्राइट आइडियाज़ मतलब, देखिए, ब्राइट मतलब होता है अच्छे, या फिर अच्छे कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं उज्ज्वल, है ना। उसके पास अच्छे विचार थे, है ना। उसके पास अच्छे विचार थे। किसके पास? आउल के पास। He wanted to help his fellow birds। fellow मतलब होता है साथी। देखिए, he wanted वह चाहते थे, to help मदद करना, मदद करना, his fellow birds अपने साथी पक्षियों को। देखिए, want मतलब होता है चाहना, wanted जो है सो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में। उसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में। तो क्या है? ही वांटेड वह चाहता था, टू हेल्प मदद करना, हिज फेलो बर्ड्स अपने साथी चिड़िया को, अपने साथी बर्ड्स को, है ना, पक्षियों को। वन डे एक दिन, ही सेड टू द बर्ड्स। देखिए, सेड मतलब जो है, सेड जो आया है, सेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। से वर्ब की, से मतलब होता है कहना, से, सेड, सेड होता है। तो क्या है? ही सेड उसने कहा, टू द बर्ड्स मतलब पक्षियों से, आई विश टू गिव यू ऑल सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, विश मतलब होता है इच्छा या फिर चाहना, है ना। देखिए, विश जो है सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता है, ते है, ती है। तो इसका क्या हिंदी होगा? आई विश मैं चाहता हूँ, टू गिव यू ऑल मतलब आप सभी को देना, सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ आवश्यक सूचना। देखिए, इम्पॉर्टेंट मतलब क्या आता है? महत्वपूर्ण, आवश्यक सूचना, है ना। देखिए, इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी हम लोग किए? मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, है ना। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? सूचना, जानकारी, है ना। डू नॉट लेट द एक्रोन्स ग्रो। देखिए, एक्रोन जो होता है, एक्रोन मतलब होता है एक बतुल का फल होता है। एक्रोन मतलब होता है बतुल का फल। एक्रोन्स ग्रो मतलब, देखिए, जब भी सेंटेंस में लेट आता है तो लेट का मतलब होता है
कोई भी चीज़ का परमिट करना, जैसे किसी को परमिट करना, कोई भी चीज़ को करने देना। जैसे मैं कहता हूँ उसे वीडियो देखने दो, है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो लेट हिम वॉच द वीडियो, है ना। तो लेट लगाते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ देखिए डू नॉट लगाया, इसका मतलब ये नेगेटिव है। डू नॉट लेट द एकॉर्न्स ग्रो, ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो इसका मतलब क्या है, डू नॉट लेट द एकॉर्न्स ग्रो मतलब बतुल के पेड़ को, बतुल के फल को बढ़ने ना दें, है ना। इसका कहने का मतलब ये है, ये भी परमिट कर रहा है। बतुल के एकॉर्न मतलब क्या होता है, बतुल का फल, बतुल का फल को बढ़ने ना दें। दे प्रोड्यूस मिस्टेलिटी, देखिए दे प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न करना, है ना। प्रोड्यूस जो है सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। दे प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं मिस्टेलेटो, मिस्टेलेटो को। फ्रॉम विच मतलब जिससे, फ्रॉम विच जिससे पॉइजन इज़ कलेक्टेड, पॉइजन मतलब होता है जहर, है ना। इज़ कलेक्टेड, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्टेड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म कह सकते हैं या फिर थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो आया है सो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि इज़ के बाद आया है। पॉइजन इज़ कलेक्टेड, ये जो है सो पैसिव वॉइस में है, सेंटेंस जो है सो पैसिव वॉइस में है। देखिए पॉइजन मतलब होता है जहर, फ्रॉम विच मतलब जिससे, पॉइजन जहर, इज़ कलेक्टेड मतलब एकत्र किया जाता है। जहर को क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता है ना। डेट जो विल हेल्प हंटर्स, जो शिकारी को सहायता करेगा, कैप्चर यू आपको पकड़ने में। देखिए विल लगा हुआ है, इसका मतलब गागेगी, ये फ्यूचर टेंस में होगा। तो क्या है, विल हेल्प हंटर्स मतलब शिकारियों को मदद करेगा, कैप्चर यू आपको पकड़ने में। नेक्स्ट देखते हैं एल्सो, एल्सो मतलब होता है भी या फिर इसके अलावा, इसके अलावा। प्लग आउट मतलब तोड़ो, द फ्लेक्स सीड्स मतलब क्या होगा, अलसी के बीज को। फ्लेक्स सीड्स मतलब होता है अलसी के बीज को, और तोड़ो अलसी के बीज को। हंटर्स मेक नेट्स मतलब शिकारी जो है सो बनाता है, मेक जो है सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो क्या होगा, शिकारियों बनाता है नेट्स जालों को, आउट ऑफ दीज सीड्स मतलब ये बीजों से, टू ट्रैप यू आपको फंसाने के लिए, आपको फंसाने के लिए ये जो शिकारी जो है सो इससे जाल बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं द बर्ड्स लुकड एट वन अनदर। देखिए द बर्ड, बर्ड मतलब क्या होता है, पक्षियों, लुकड मतलब देखी, पक्षी लोग देखे, एट वन अनदर मतलब एक दूसरे को, सरप्राइज आश्चर्यचकित से, एंड देन और उसके बाद, लाफ्ड एट द आउल, आउल मतलब होता है उल्लू, लाफ मतलब देखिए लाफ्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, द बर्ड्स लुकड पक्षियों ने देखे, एट वन अनदर मतलब एक दूसरे को, सरप्राइज आश्चर्य से, एंड देन और उसके बाद, देन मतलब क्या होता है उसके बाद, लाफ्ड एट द ऑयल, लाफ्ड मतलब हंसा, एट द ऑयल मतलब उल्लू पर, बट द ऑयल स्टिल कंटिन्यूड फिर भी, बट मतलब लेकिन, द ऑयल स्टिल, स्टिल मतलब होता है फिर भी उल्लू कंटिन्यू रहा, जारी रहा, कहते रहा, है ना। बी अलर्ट, अलर्ट मतलब होता है सतर्क रहना, बी अलर्ट सतर्क रहो, है ना, सतर्क रहो। आई कैन सी आ हंटर अप्रोचिंग। देखिए अप्रोच मतलब होता है सामने आना, है ना, करीब आना, अप्रोचिंग। आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, अ हंटर मतलब शिकारी को, अप्रोचिंग आते हुए, मैं शिकारी को आते हुए देख सकता हूँ, है ना। हिज एरोज आर आर्म्ड विद बर्ड्स फैदर। देखिए फैदर्स, फैदर मतलब होता है पंख, फैदर्स जो है सो इसका मतलब हो जाएगा पंख है। बर्ड्स फैदर्स मतलब देखिए ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जब भी वर्ड्स में लास्ट में यस आता है तो डबल यस का रिपीट नहीं किया जाता है। वर्ड्स मतलब यहाँ हो जाएगा पक्षियों की पंख, है ना, पक्षियों की पंखें। देखिए हिज एरो, एरो मतलब होता है तीर, हिज एरोज मतलब उनके तीर, आर्म मतलब सशस्त्र हैं, विद बर्ड्स फेदर्स मतलब पक्षियों की पंखे से, है ना। दैट जो कैन फ्लाई मतलब जो उड़ सकते हैं, फास्टर मतलब तेज़, देन योर विंग्स आपके पंख से तेज़ उड़ सकते हैं। कौन, उसके जो तीर में, किसके, शिकारी के तीर में जो पंखा लगा होता है वो आपके पंखे से तेज़ दौड़ सकते हैं, है ना। द बर्ड्स पेड नो अटेंशन
टू हिम। देखिए पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, तो क्या है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द बर्ड्स, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ, द बर्ड्स हुआ, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो वो होता है सिंपल फास्ट टेंस में, है ना। तो इसका हम लोग हिंदी करते हैं या, ये, ई, या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी में, है ना। तो द बर्ड्स पेड नो अटेंशन, पक्षियों ने ध्यान नहीं दिया, टू हिम, उस पर, बट, लेकिन, सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, सम डेज लेटर मतलब क्या होगा, कुछ दिनों बाद, दे रियलाइज्ड डैट द आउल हैड स्पोकन द ट्रूथ। देखिए दे रियलाइज्ड, वे एहसास किए, रियलाइज मतलब क्या होता है, रियलाइज मतलब होता है एहसास होना। दे रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, डैट कि, उन लोगों को एहसास हुआ कि, डैट मतलब कि, द आउल, उल्लू, हैड स्पोकन द ट्रूथ। देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द आउल, सब्जेक्ट के बाद हैड या उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखा है, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वो जो होता है सो फास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर या था, ये थे, ई थी में। तो क्या हो जाएगा, डैट कि, द आउल, उल्लू, हैड स्पोकन मतलब बोला था, द ट्रूथ मतलब सही, है ना, जो उल्लू था उसने सही बोला था। दे केम टू हिम अगेन टू गेट हिज एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह, है ना। देखिए दे केम, वे लोग आए। देखिए केम जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो ये होता है सिंपल पास्ट टेंस में। दे केम, वे आए, टू हिम, उसके पास, अगेन फिर से, टू गेट पाने के लिए, हिज एडवाइस उसके सलाह को पाने के लिए फिर से वो लोग आया। बट द ऑल वाज बिटर ओवर दियर पास्ट बिहेवियर। देखिए बट द ऑल मतलब उल्लू, वाज बिटर मतलब होता है कड़वा, बट जो लेकिन उल्लू कड़वा था, ओवर क्या है, देखिए ओवर दियर पास्ट बिहेवियर मतलब उनके पीछे वाले व्यवहार से जो उल्लू था वो कड़वा था, है ना, पीछे वाले बिहेवियर से उल्लू कड़वा था। एंड डिड नॉट और नहीं दिए, डिड नॉट गिव और नहीं दिए, देम उनको, एनी एडवाइस कोई भी सलाह। वे जो उल्लू थे वह पीछे वाले बिहेवियर से वो क्या था, कड़वा था, जिसके कारण से वह उसको कुछ भी सलाह नहीं दिया फिर से, है ना। मॉरल देखते हैं, मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, है ना। अब हम लोग मॉरल को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ पे अटेंशन टू व्हाट अदर्स से। देखिए पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, है ना। पे अटेंशन है ये जो सेंटेंस है, देखिए पे अटेंशन ये तो एक फ्रेज है ना। जब भी सेंटेंस घर का फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज़ का ऑर्डर देते हैं या फिर सलाह देते हैं या कुछ कहते हैं, है ना, सजेशन देते हैं, तो वो जो सेंटेंस होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, उसी को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो क्या है, पे अटेंशन मतलब ध्यान दें, टू व्हाट अदर्स से मतलब दूसरा क्या कह रहा है। इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान दें। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। और आपको स्टोरी कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको इस स्टोरी का PDF चाहिए, वर्ड PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए
KGX क्लासेस, आप वहाँ से ज्वाइन होइए, मैं वहाँ इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।